मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। जय हो। मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। रात की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक बार मेरे साथ बोलो प्रेम से, शिरडी वाले सहारा तेरा है। शिरडी वाले हमारा सहारा तुम हो, तेरा है। ये मेरा और सहारा कोई नहीं। मेरा और सहारा गाओ बोलो बाबा को, कोई नहीं। ये मेरा और सहारा कोई नहीं। और सहारा कोई नहीं। ये मेरे बाबा सहारा तेरा है। मेरे बाबा सहारा तेरा है। ये मेरा और सहारा कोई नहीं। मेरा और सहारा कोई नहीं। ये मेरा और सहारा कोई नहीं। मेरा और सहारा कोई नहीं। शिरडी वाले सहारा तेरा है। शिरडी वाले सहारा तेरा है। वाले सहारा तेरा है। शिरडी वाले सहारा तेरा है। शिरडी वाले सहारा तेरा है। बोले शिरडी पुरी भगवान की। तो कल साहब गुरु पूर्णिमा है बेटा। आज सीटी नहीं बज रही, अच्छी बात है। 15 अक्टूबर को तो बहुत बजी थी, थोड़ा सा बढ़ा दो। अब क्या करें, सुबह से हम चालू करते हैं मंत्र बोलना और इतने लोगों से बात करते हैं कि शाम तक फिर ये होम्योपैथिक दवा खानी पड़ती है। तो देखो, अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय बहुत समझ से इस ज्ञान को अंतरस्थ कीजिए। अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय हमेशा अपने गुरु से पूछ करके ही लेने चाहिए। आप देखो हेमाड पंथ ने क्या किया है, चरित्र क्या कह रहा है, हमें क्या आत्मसात करना है, ये समझो। महत्वपूर्ण निर्णय ये नहीं कि गर्मी बहुत है शिमला जा रहे हैं गुरुजी जाएं ना, ये नहीं। गुरुजी क्या कहेंगे हमें भी ले चलो, ये महत्वपूर्ण निर्णय मैंने शब्द का प्रयोग किया है। बेटी की शादी है, आपको व्यापार में कुछ फेर बदल करनी है, अपने गुरु के पास जाओ। गुरु आज्ञा दे दें तब ही करो, क्योंकि जो तुम नहीं देख पा रहे वो भी तुम्हारे गुरु देख रहे हैं। राजा दशरथ के जीवन में जो कमी थी तो कहीं और नहीं गए, रिश्तेदारों के पास नहीं गए, क्योंकि याद रखना आधे तो खुश होते हैं। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। अपनी समस्या रिश्तेदारों को बताओगे, आधे खुश होंगे और आधों को कोई चिंता नहीं होगी कि तुम्हें समस्या है। केवल और केवल सद्गुरुदेव ऐसे हैं कि जिनके पास जाओगे तो खाली हाथ लौटने वाले। ध्यान रखना इस बात को। समस्या जानते हो क्या होती है? व्यक्ति सुधरता नहीं। मैं आपको अपने मंदिर की ही बात बताता हूं। एक
बड़े प्यारे हमारे साधक हैं, यहाँ पर भी हैं, अभी नाम हम किसी का बताते नहीं। तो कुछ वर्ष पहले उनको अपने व्यापार में बहुत बड़ा बदलाव करना था, बहुत बड़ा। उनका जो व्यापार था वो पार्टनरशिप पे था। बोलो साईनाथ महाराज की। तो उस पार्टनरशिप को ब्रेक करके उनको सोल प्रोप्राइटरशिप करना था, यानी कि अकेले काम करना चाहते थे, पार्टनर को हटाना चाहते थे। अब साहब हुआ ये कि वो पूछने के लिए साईं कृपा मंदिर में नहीं आए। एक बार बोलो साईनाथ महाराज की। और उन्होंने क्या किया कि सीधे चले गए शिरडी। अगर आज ये प्रवचन तुमने सुन लिया तो जीवन में कभी भटकोगे नहीं। सीधे चले गए शिरडी और यहां पूछा नहीं, वहां पंडित जी को दिखाया कि हम ये काम करने जा रहे हैं। अब कर तो दिया लेकिन फलीभूत। हमारे पास आए हैं लगभग 2-3 महीने के बाद, तो हाथ में विजिटिंग कार्ड दिया, कहा गुरुजी ये हमने किया है व्यापार में बदल। हमने देखा तो हमारे साईनाथ ने हमको बता दिया कि ये कार्ड तो मेरे पास आ चुका है। बोलो साईनाथ महाराज की। हमने कहा बेटा अपने गुरु के पास झूठा लाता है, तू तो दिखा चुका है ना किसी पंडित को, फिर मेरे पास क्यों आ रहा है। बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं, 38वें अध्याय में नाना साहेब को बाबा ने डांट लगाई है। क्यों लगाई है? क्योंकि बाबा के पास सीधे पहुंच गए। पहले जाते थे दत्तात्रेय भगवान के मंदिर में। कोई भी बात मैं गलत नहीं कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बाबा की बात को कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि शिरडी मत जाओ, लेकिन कभी भी अपने आधार स्थल को मत भूल जाना। अपने मंदिर में जाओ पहले जहां से तुम्हें सब मिला है, और फिर शिरडी चले जाना। शिरडी वाला तुम्हारी खुशियों से झोली भर देगा, लेकिन अपने आधार को कभी छोड़ना नहीं। बाबा ने कहा कि तुम यहां पर कैसे आए? तुम दत्तात्रेय भगवान के मंदिर में दर्शन करते हो, फिर यहां आते हो, तो वहां दर्शन करके ही आना चाहिए था। इसलिए एकांत में बैठो और आत्मचिंतन करो कि तुम्हारा आधार स्थल कौन सा है। यानी कि तुम्हें जीवन में मिला कहां से है। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी समझें इस बात को। अगर दिल्ली में रहते हो और तुमको बाबा की कृपा लोधी रोड मंदिर से मिली है, तो फिर शिरडी जाने से पहले तुम लोधी रोड मंदिर के साईं के पास जाना, तुम्हारा काम वहीं से पूरा हो जाएगा। बोलो साईनाथ महाराज की जय। बात समझ में आई आपको? आपका आधार स्थल कौन सा है? जैसे देखिए, आप सब मेरे घर के हैं और जो सुन रहे हैं वो भी सब मेरे परिवार के हैं। हम अगर अपनी बात करें तो हमें शिरडी से मिला है। मजे की बात आपको बताएं तो लोगों को शिरडी से मिलता है, और ससुरे हम तो पूरे के पूरे खुद ही शिरडी से मिले हैं। हमारे पिता 1974 में शिरडी गए थे और वहां से बाबा ने इनको हमें दिया। तो हमें क्या मिलेगा? हम तो खुद ही वहीं से मिले हैं। इसलिए हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो शिरडी से प्राप्त हुआ। साधना कर रहे थे, बीच में बाबा का आदेश हुआ कि शिरडी तो तुमको आना ही पड़ेगा। क्योंकि ध्यान रखना, जब कभी बाबा की तुम्हें जरूरत होती है तो बाबा प्रकट होते हैं, लेकिन कभी बाबा को तुम्हारी जरूरत होती है तो तुम्हें उनके दरबार में जाना ही पड़ता है। तो बाबा ने वहां पर बुलाया मुझे। अभी ये 2-2.5 महीने पहले का ये चमत्कार है साहब। मैं क्या आपको बताऊं,
कलियों को सुंदरता मिली, फूलों को निखार मिला, और हम कितने खुश नसीब हैं, हमें आपका दरबार मिला। हम जब वहां पर पहुंचे हैं तो हमारे मन में बहुत संकोच था। आपको अपने दिल की बात बता रहा हूं, क्योंकि 2.5 साल से हम वहां गए नहीं थे, तो मन में बहुत संकोच था कि इतनी देर से हम कईयों से नहीं मिले, पूरा ट्रस्ट बदल गया है। जो पंडित हैं वो कहेंगे गुरुजी क्या बात है 2.5 साल बाद आ रहे हो। बड़ा संकोच था मन में, लेकिन विश्वास मानिए हम 1.25 दिन के लिए गए हैं बाबा के पास, केवल 1.25 दिन के लिए। और वो 1.25 दिन में मेरे गुरुदेव ने 125 जन्म के माँ बाप जितना प्रेम मुझे दे दिया। इतने दयालु हैं शिरडी के साईं, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। इधर फरियाद की मैंने, उधर झोली भरी देखी। हम तो बस मांग रहे थे बाबा से और बाबा उसको पूरा करते जा रहे थे। मेरी आंखों में आंसू के अलावा और कुछ नहीं था। मैं वहां पर गया, मैं देखता था लाइव में कि शीशा भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा है। तो मैंने कहा तो चरण भी गुरु जी के मिलेंगे नहीं, और गुरु के चरणों में अगर माथा नहीं टेका तो फिर क्या मिला। हम मंदिर में गए, जो टेम्पल इंचार्ज थे वो इतने अच्छे हैं वहां के कि उन्होंने हमारे लिए वो शीशा भी हटा दिया। मैंने कहा गुरुदेव तुम्हारी जय हो। अगले दिन मन में सोच रहे थे केवल कि अच्छा हमारा टाइम हो रहा था, बंबई से हमारी फ्लाइट थी, तो हम सोच रहे थे कि अगर बाबा की आरती मिल जाती दोपहर वाली। कितनी पास से गुरुदेव सुनते हैं, इसको समझो, दर्शन करो कि 12 बजे वाली अगर आरती मिल जाती अच्छा रहता। हमने इतना सोचा, होटल में बैठे हैं तो बेटा ट्रस्टी जो है वहां के नए सुरेश बाबले जी, उनका फोन आ गया, कहने लगे गुरुजी दोपहर वाली आरती तो नहीं करनी। मैंने कहा बोलो साईनाथ महाराज की जय। हम सोच रहे हैं इधर उधर, बाबा कर रहे हैं। फिर जब चलने लगे वहां से तो मन में आया एक बार ट्रस्टी जो